जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है कुंभ राशि अगस्त 2025 का राशिफल। 1 अगस्त का चार्ट आपके सामने है। कुंभ राशि और ये ग्रहों की स्थिति है। 1 अगस्त को राहु बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। शनि वक्री है दूसरे घर में यानी मीन राशि में। शुक्र चौथे घर में है अपनी ही राशि में। पंचम भाव में गुरु और सूर्य है। छठे में बुध है। सप्तम में केतु। अष्टम में मंगल। नवम में चंद्र। ये तो है ग्रहों की स्थिति। और जो इस महीने बदलाव आने हैं वो इस प्रकार है कि 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके छठे घर में आएंगे। 21 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम भाव में आएंगे। और 30 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा, ये सिंह राशि में आएंगे। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है तुला राशि में और ये अपना गोचर पूरा ज़ोडिएक घूमते हुए और 31 अगस्त को समाप्त करेंगे वृश्चिक राशि में। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। साथ ही में अगर कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारा ऐसे चैनल मुश्किल है। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, कोई सुझाव नहीं देंगे, अपने ज़रूर लिखिए, कमेंट लिखिए, बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है उससे हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त के महीने का कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है। राशि स्वामी देखिए है शनि देव, जो दूसरे घर में बैठे हैं और वक्री हैं। और वक्री ग्रह जो है वो हमेशा कुछ ऐसे रिजल्ट देता है। एक तो राशि स्वामी होकर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, सेकंड हाउस धन भाव में बैठे हैं तो धन भाव में बैठकर ये बता रहे हैं कि आपके अगर परिवार के प्रति कोई भी ऐसे काम जो आपने प्रॉमिस किया था नहीं किए तो अब समय है पूरा करने का। और धन भी ऐसा हो सकता है कि कोई हो सकता है धन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले कि मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, अब वो हो सकता है मिल जाए। और इस तरीके से कुछ अलग हट के रिजल्ट मिलते हैं जब भी वक्री ग्रह होते हैं। जो धन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे पुराना वो मिल जाएगा, और जो अभी कोई नया कोई होगा वो हो सकता है उसमें कोई विलम्ब हो जाए, कोई डिले हो जाए। तो ये इस तरीके की बातें होती हैं। और आपकी राशि के ऊपर राहु बैठे हुए हैं। अब राहु इनकी सबसे पसंदीदा राशि है और राहु आपकी एम्बिशंस को पूरा करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। गुरु की दृष्टि भी है इन पर, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही धन भाव में जैसे मैंने बताया स्वामी है गुरु, और गुरु जो है पंचम भाव में बैठे हैं। एक किस्म से धन भाव के स्वामी एक पावरफुल त्रिकोण में बैठे हैं। तो स्थिति काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको धन का लाभ अच्छा होगा और परिवार में भी अच्छा सुखद समय रहेगा। तीसरा घर देखा जाता है तो वो पराक्रम का है, कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का, शॉर्ट ट्रैवल्स का। तो मंगल स्वामी है, मंगल 8वें घर में बैठे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है क्योंकि मंगल 8वें घर में बैठते हैं, थोड़ी सी परेशानी देते हैं। तो आप हो सकता है कि कोई भी काम करते वक्त थोड़ा सा हिचकिचाएं, थोड़ा आपको संकोच हो कि ये काम ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति आपके साथ आएगी, तो उसका पूरा ध्यान रखिए। वैसे देखा जाए तो मंगल की दृष्टि है, मंगल मजबूती दे रहे हैं यहाँ पर। और जिस घर को दृष्टि देते हैं स्वामी खुद, तो वो घर मजबूत होता ही है। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए ठीक ही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चौथा घर सुख स्थान है। सुख स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है, अपनी ही राशि में बैठे हैं। मलाविया योग बनाते हैं, एक महापुरुष योग है जो आपको सब सुख सुविधाएं देता है। शुक्र जो है वो वाहन के कारक हैं, वाहन देंगे आपको।
आप स्कूल में बच्चे अगर पढ़ते हैं उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे, और प्रॉपर्टी के मामलों में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। माता की सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। ऐसे ही पंचम भाव है हायर एजुकेशन का, और यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, तो हायर एजुकेशन में सूर्य और गुरु की युति ये बताती है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करेंगे जिससे आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे, ये स्थिति है। और इसके स्वामी जो है बुध हैं, हालांकि छठे घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी जुपिटर आपको बहुत अच्छा यहाँ पर परिणाम दे रहे हैं। अब बात करेंगे छठे घर की। छठे घर के स्वामी हैं चंद्र। चंद्र नवम भाव में बैठे हैं, और छठे घर के स्वामी होकर जो स्ट्रगल जो है, बेसिकली ये स्ट्रगल का घर है, और स्ट्रगल में आपको, क्योंकि इनकी राशि 2.25 दिन में बदल लेते हैं, तो आपका स्ट्रगल जो है अलग अलग तरीके से चलता रहेगा। जैसे जैसे जाएंगे, जैसे यहाँ पर आप भाग्य के साथ स्ट्रगल करेंगे, इसी तरीके से यहाँ कर्म क्षेत्र में स्ट्रगल करेंगे, धन पाने के लिए स्ट्रगल करेंगे। तो इस तरीके से ये चंद्र जो है आपको रिजल्ट देंगे। और बुध यहाँ बैठे हैं। बुध बेसिकली देखा जाए तो काल पुरुष कुंडली का छठा घर उनका स्वाभाविक घर है, तो बुध की स्थिति यहाँ ठीक ही कही जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं। केतु सामान्य रिजल्ट देते हैं, कोई इनके ऊपर कोई कूप दृष्टि नहीं है जिसकी वजह से कोई ऐसा परिणाम नहीं देने वाले। हाँ, इतना ज़रूर है कि अपने पार्टनर्स की अगर कोई ईगो होती है या कोई भी, तो या कोई पार्टनरशिप से विड्रॉवल के कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं, तो आप उसको समन्वय बना के चलिए, कोई तालमेल बना के चलिए। आप नेगोशिएशन में उनको अपना बनाइए ताकि आपकी पार्टनरशिप जो है बनी रहे। इसी तरीके से घर में पति पत्नी के रिश्ते भी बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। अब देखें अष्टम भाव। अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं जो कि छठे घर में बैठे हैं, तो एक विपरीत राजयोग बनाते हैं जिससे आपको अष्टम भाव के अच्छे परिणाम मिलते हैं। लेकिन यहाँ मंगल बैठे हैं। मंगल आठवें घर में बैठे हों तो एक, और वो भी एक शत्रु राशि में, तो यहाँ आपके लिए परेशानियाँ हो सकती हैं, किस स्वास्थ्य संबंधित या कोई दुर्घटना का अगर कोई होता है, तो गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि मंगल आठवें घर में कुछ चोट वगैरह दे देते हैं, इस तरीके की परेशानी आती है। भाग्य स्थान के मालिक शुक्र हैं। शुक्र बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, 21 तारीख तक तो बहुत ही अच्छे हैं, उसके बाद भी पंचम भाव में होंगे तो भी बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। तो ओवरऑल भाग्य आपका साथ दे रहा है और आपके लिए बिल्कुल हर काम आपके बनते चले जाएंगे। अब बात करेंगे आपके कार्यस्थल की, जो आपके कर्म क्षेत्र है। मंगल स्वामी है। मंगल आठवें घर में बैठे हैं। आठवें घर में बैठे हुए ग्रह दशम घर के ये बताते हैं कि अपने कर्म क्षेत्र पर कुछ खास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कुछ बड़ा बदलाव चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपका काम में कुछ नयापन चाहिए। तो ये स्थिति बताती है, जिसको अगर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको वाकई लगेगा कि कुछ नया करना चाहिए, तभी आगे प्रगति होगी, तभी आगे लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा काम हुआ है। तो ये स्थिति दिखा रहे हैं। और लाभ स्थान में देखा जाए तो गुरु स्वामी हैं। गुरु पंचम भाव से देख रहे हैं लाभ स्थान को, तो मजबूती दे रहे हैं, लाभ आपको अच्छे मिलते रहेंगे। और 12वें घर के स्वामी शनि हैं। शनि अपने से यहाँ से तीसरे घर में बैठे हैं, यानी कि धन भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति हो सकती है कि या तो आप कुछ डोनेशंस वगैरह या धार्मिक कार्यों में कुछ खर्चा करेंगे, और या ये भी हो सकता है अगर आप किसी विदेश से जुड़े हुए कोई व्यापार में जुड़े हुए हैं तो वहाँ से धन का फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये परिस्थितियाँ बनती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये था अगस्त के महीने का राशिफल। और अगर व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपने जन्म के विवरण देकर कुंडली का कंसल्टेशन ले सकते हैं। उपाय के तौर पर आप 2 बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये साल ही जो है मंगल का है और हनुमान चालीसा आपको बहुत ही कारगर रहेगा। इसके अलावा अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं
तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। नमः शिवाय का जाप करें 108 बार, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। छोटे छोटे उपाय हैं जो करते रहें लगातार, इससे बहुत फ़ायदा होता है। धन्यवाद। नहीं नहीं, ये क्या, ये तो फिर उससे फोटो में होगा ना यार।